चलिए 17 साल का लंबा इंतजार, 17 साल का लंबा गैप हुआ खत्म। 2007 रोहित शर्मा बस 20 साल की उम्र में T20 वर्ल्ड कप जीतने का उनका जो सपना था वो पूरा हुआ। उसके बाद रोहित शर्मा को 17 साल वेट करना पड़ा, लेकिन ये वेट खुशी का था। 50 ओवर वर्ल्ड कप रोहित की कप्तानी में हम लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में, लेकिन बस 7 ही महीने गुजरे और भारत फिर से एक बार विश्व चैंपियन, वो भी बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एक थ्रिलिंग फाइनल में हरा के। रोहित शर्मा, जब रोहित शर्मा ब्रांड रोहित शर्मा नहीं बने थे, तब से उनको जानते हैं दिनेश लाड जी। दिनेश लाड जी जो एक जमाने में रमाकांत आचरेकर को गुरु मानते थे, अभी दिनेश लाड जी को गुरु कहा जाता है। मुंबई क्रिकेट घराने में उनको गुरु जी कहा जाता है। गुरु जी, एक्स्ट्रा टाइम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रोहित का जो ये जर्नी है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हो? कितना गर्व महसूस करते हो एक टीचर होने के नाते, एक कोच होने के नाते? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जिस लड़के को मैंने 12 साल का था जब भी देखा था, मेरे स्कूल में लाया था, आज जो देश के लिए कप्तानी कर रहा है, कप्तानी करने के बाद देश के 130 करोड़ जनता को उसने जो खुशी दी है, तो कुछ बात ही नहीं, मेरे पास कुछ शब्द है बोलने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मैंने जिस बच्चे को आज देखा और वो बच्चा आज देश के लिए खेल के कप्तानी करके इतना बड़ा उसने कारनामा किया है, बहुत खुशी हुई। दिनेश जी देखिए, रोहित शर्मा का काफी सारे हम लोग जो रूप हम लोग देखे हैं पिछले कई सालों में। कभी वो गुस्सा हो जाते, कभी वो मजाक करते प्लेयर से, कभी थोड़ा सा दूसरा टाइप का लैंग्वेज भी यूज करते जो कि काफी वायरल होता है मीडिया में। लेकिन रोहित को रोते हुए, रोहित को ग्राउंड में मतलब एकदम जैसे आप घर के बिछाने में सोते हैं वैसे सोए रहते हुए, या रोते हुए, या ग्राउंड को थपथपा के लिए, या पिच के घास को खाने का जो मजा है वो चखने के लिए, ऐसा रोहित शर्मा को पहला बार देखे हम लोग। आप भी शायद पहला बार देखे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपको? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जिसने पूरे दुनिया को उसने हिला दिला इस चीज के वजह, बिकॉज कि उसने कुछ मिट्टी खाई उसने ग्राउंड की, यानी उसको पता था कि इस ग्राउंड की वजह से आज मैं हूँ। उसने रिस्पेक्ट दिया वो ग्राउंड को। और दूसरी बात कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हार गए थे, तो इमोशंस उसके साथ थे। तो जैसे कि वो जीतने के बाद उसे पता है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप मेरे हाथ में नहीं, लेकिन आज मैं T20 का वर्ल्ड कप मेरे हाथ में रहा, तो उसके लिए वो इमोशंस उसके बाहर निकल गए थे। एक चीज बड़ा देखने लायक है, 50 ओवर को वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल से पहले 10 मैच खेली थी और 10 में से 10 में जीत मिली है, लेकिन फाइनल में जाके हम लोग हार गए थे, चोक कर गए थे अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस बार का T20 वर्ल्ड कप 8 मैच हम लोग ने खेला है और 8 में विजय है भारतीय दल, और हर मैच में दबदबा बना के जीता है। रोहित शर्मा हमेशा से 2019 साल से एक बात कहते आ रहे, मैं कुछ भी कर लूं यार, कुछ भी कर लूं बतौर कप्तान, कुछ भी कर लूं, बायलैटरल सीरीज जीत लूं, सीरीज में 5 सेंचुरी मार लूं, जो भी है, हाईएस्ट रन गेटर बन जाऊं, जब तक वर्ल्ड कप नहीं मिलता है ना, मेरे को चैन नहीं आएगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा। ये रोहित का फिलोसॉफी था। इस फिलोसॉफी को आप कैसे देखते हो, और कभी आपसे कभी इस बारे में जिक्र हुआ था उनका? हाँ, जाने के पहले मेरे से बात हो गई थी, मैंने कहा था कि तेरा मोस्टली लास्ट T20 का वर्ल्ड कप होगा, एज ए कैप्टन तू जा रहा है तो वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है। तभी उसने मुझे प्रॉमिस किया था, सर डेफिनेटली वर्ल्ड कप हम लोग जीतेंगे और आप मेरे हाथ में वर्ल्ड कप देखोगे। तो मेरा उसने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस फुलफिल किया, तो बहुत ही खुशी होती कि जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया मेरे बच्चे की वजह से। और एक चीज भी है, देखिए आप बता रहे जाने से पहले आपके साथ बात हुआ था और आपको शायद लग रहा था ये रोहित का आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन फाइनल जैसे मंच पे जीतने के बाद विराट कोहली पहले ग्राउंड में ये बता देते थे ये उनका आखिरी मैच था, T20 मैच था इंडिया के लिए, और रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और खुलेआम बता देते हैं। लेकिन रोहित का बयान में थोड़ा सा अटपटा चीज था। रोहित ने क्या कहा था? रोहित ने कहा था परिस्थिति ऐसी हो गई थी, मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ा। कैसा परिस्थिति, आपको कुछ पता है इसके बारे में? कैसा परिस्थिति था, इसलिए रोहित ने नहीं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट लिया?
मुझे परिस्थिति, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये T20 के कप्तानी जब उसके हाथ में दिया, क्योंकि उसके पहले उसके बारे में बहुत सारा चालू था कि अभी T20 में रोहित को और विराट को खेलना नहीं चाहिए, अभी वो इतने फिट नहीं है, उतना उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, आईपीएल में भी उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था थोड़ा। लोगों में तो ऐसे बातचीत चल रही थी, तो उसका शायद उसका ये होगा कि, यानी मैं थैंक्स कहूंगा बीसीसीआई को और सिलेक्टर को कि उन्होंने रोहित के ऊपर और विराट के ऊपर फेथ रखा, क्योंकि आज वो सीनियर अगर नहीं होते तो कुछ अलग भी हो सकता था, मुझे ऐसे लग रहा है। तो शायद उसका भी एक कारण हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है, बिकॉज कि उसके बारे में जो कहा जा रहा था कि भाई T20 में खेल नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाए, तो उसने अभी डिसाइड किया कि चलो यार वर्ल्ड कप तो आ गया हमारे हाथ में, तो अभी हमको देना चाहिए। और दूसरी बात कि आने वाले यंगस्टर्स भी बहुत सारे है, उनको भी आने वाला बाद में वर्ल्ड कप है जो 27 का वनडे का वर्ल्ड कप है, टेस्ट चैंपियनशिप है, मे भी दोनों को उसमें फोकस करना होगा। मे भी रोहित की ये सोच होगी कि जैसे धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वनडे का वर्ल्ड कप जीता है, टेस्ट चैंपियन भी जीते, तो मैं भी ऐसे चाहूंगा कि आज मैं T20 का वर्ल्ड कप जीत रहा हूं तो मैं वनडे का भी वर्ल्ड कप जीतूं और टेस्ट चैंपियन भी जीतूं, तो धोनी के साथ मैं उनके पीछे पे आओ, ऐसे उसने सोचा होगा, इसके लिए उसने वो एक्चुअली डिसीजन ले लिया, ऐसे मुझे लग रहा है। अच्छा, रोहित ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो मैं ये मेरा आखिरी मैच है इंडियन टीम के लिए T20 फॉर्मेट में, तो ये सुन के या ये जान के आपका पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि अच्छी बात की उसने, जो की उसने अच्छी बात की, ऐसे मुझे लग रहा है, मैं चकित नहीं हूँ उस चीज के लिए। रोहित के दूसरे पहलू में बात करेंगे। देखिए 2011 का वर्ल्ड कप में रोहित को मौका नहीं मिला था और ये काफी बड़ा निर्णय था, क्योंकि उस समय यूसुफ पठान का फॉर्म चल रहा था और रोहित को दरकिनार किया गया। लेकिन उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद से रोहित जैसे निखर के आए और पिछले कई सालों से एज ए टेस्ट ओपनर, हालांकि रोहित ने अपने करियर में हमेशा चैलेंज लिया है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी में आप शिखर धवन के साथ ओपनिंग करो और रोहित ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। अभी शायद नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है रोहित का। जो ये एज ए ओपनर जो खुद को ढालना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने रोहित के साथ काफी समय बिताया, कभी इस बारे में आपके साथ चर्चा हुआ था? बेसिकली रोहित ने स्कूल के लिए भी बहुत सारे ओपन ही किया था, मुझे पता था, मुझे ऐसा अक्षर नहीं हुआ था जब उसको ओपन करवाने लगे थे। बट जैसे कि आपने कहा कि 2011 के वर्ल्ड कप में वो नहीं था, उसका चयन नहीं हुआ था, उसका कारण भी वही था क्योंकि उसने उतना टाइम थोड़ा कम दे रहा था क्रिकेट को, 2009 और 2011 के बीच में जो टाइम था, और वो जब भी उसका चयन नहीं हुआ तो बहुत नर्वस हो गया था। मैंने उसको यही कहा कि तेरा परफॉर्मेंस क्या हो गया देखना, तू परफॉर्मेंस ही नहीं करे तो तू कैसे ले लेंगे, क्योंकि उसको वो टाइम पे वर्ल्ड कप खेलना था, हर बच्चे का एक ख्वाहिश रहता है 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना, बट उसको लिया नहीं था। और विराट कोहली उसके बाद आके टीम में आ गया था, तो तभी मैंने उसको बुला के खाली समझाया था, मैंने कहा था देख रोहित, अगर टैलेंट को तो जस्टिफाई नहीं करेगा, टाइम नहीं देगा, तो रोहित को सब भूल जाएंगे, सब तेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो तेरे को टाइम देना जरूरी है। क्योंकि शुरू में वो हमारे इधर ही रहता था बोरीवली में, तो मेरे साथ हर वक्त प्रैक्टिस में आता था, बट जब बैंड्रा चले गया तो थोड़ा डाइवर्शन हो गया था उसका। तो उसके बाद उसने जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, उसके बाद 2011 के बाद उसका अगर आप अगर ग्राफ देखोगे, वो बढ़ते ही गया, उसका ग्राफ कभी नीचे आया ही नहीं तब से अब तक। तो उसका कारण है कि उसने क्रिकेट को ज्यादा टाइम दिया, और थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी, धोनी ने उसको बहुत सपोर्ट किया मेरे हिसाब से शुरू से। जब से रोहित को उसने देखा, जब से रोहित उसके साथ खेल रहे थे, तब से महेंद्र सिंह धोनी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स टू हिम। अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं रहते तो रोहित दिखाई भी नहीं देते ऐसे पिक्चर में, जैसे कि 2009 से 2011 में जो उसका परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन उसके अलावा भी धोनी उसको बहुत प्रमोट कर रहे थे, एंड धोनी ने ही उसको ओपनर बनाया, तो मैं धोनी को भी उसका श्रेय देना चाहता हूँ। सर, आपने कुछ देर पहले जब ये महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर रहे थे, तब आपने विराट कोहली का भी जिक्र भी किया है, और विराट कोहली का साथ रोहित शर्मा का जो इक्वेशन है, ऑफ द फील्ड इक्वेशन के मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय मीडिया में काफी चर्चा है रोहित के साथ विराट का ईगो फाइट है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। लेकिन कहीं जाके 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो चला, और ये इस बार T20 वर्ल्ड कप में जैसे बॉन्डिंग देखने को मिली विराट और रोहित की, वो तो यही दर्शाता है ये सारे चीज जो है सो बनावटी है,
बस दो जो सितारे भारतीय दल के एक साथ खेले कंधे से कंधे मिला के और देश को इतना गर्व दिलाया। एक्चुअली जो उनके बारे में जो गलत फहमियां फैल गई थी तो बहुत ही गलत थी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि रोहित और विराट जब एक साथ खेलने चालू किए थे तब से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मैचेस हम लोग जीतते गए। हमने सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप हम लोग जीते नहीं, बात उसके अलावा हम लोग ने टेस्ट मैचेस भी जीते हैं, वनडेज भी जीते हैं, T20 भी जीते। तो ये गलत फहमियां थी उनके बारे में कि उनका चलता नहीं अगर। और दूसरी बात, ये दोनों देश के लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं खेल रहे, अपने घर के लिए नहीं खेल रहे, देश के लिए खेलना है। तो उनको परफॉर्मेंस तो साथ में करना ही है। अगर परफॉर्मेंस नहीं करें तो हम लोग जीत सकते हैं क्या? ये गलत फहमी फैल गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आपने अभी देखा होगा कि फाइनल में जो विराट ने जो इनिंग खेली, टॉप की इनिंग खेली, यानी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो इनिंग हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। जैसे कि सब बता रहे कि उनके बीचों में कुछ अलग अलग चल रहा था, ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा, रोहित का और भी एक चीज है, काफी 8-10 महीने से ये चीज चल रही है इंडियन क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में, सेल्फलेस रोहित शर्मा। सेल्फलेस रोहित शर्मा यानी वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो ओपनिंग कर रहे, वो विस्फोटक अंदाज से बैटिंग कर रहे शुरू से, ताकि इंडिया का रन बना रहे। ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमने देखा है, इस बार के T20 वर्ल्ड कप में देखा है। ये जो एक निडर होके खेलना, पावर प्ले का यूज करना और निडर होके खेलना। पावर प्ले का यूज तो हर ओपनर करते हैं, लेकिन निडर होके खेलने वाला ओपनर कब मिलता है। ये जो रोहित ने खुद को ढाले हैं, ये कैसे वो कर पाए हैं इतने कम समय में। बेसिकली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि मैंने जब से बचपन से उसको देखा है, अपने ऊपर उसको भरोसा बहुत है, इसकी वजह से ये सब चीजें हो जाती है। क्योंकि टेक्निकली वो तो साउंड है, टेक्निकली उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और उसने ये तय किया कि मेरे 50 रन होने, मेरे 100 रन इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैं अच्छा स्टार्ट देता हूँ तो आने वाले आगे के बल्लेबाजों को इजी हो जाता है। जैसे कि आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा कि जब वो स्टार्ट देते थे तो उसके बाद विराट, सूर्य कुमार यादव, देन श्रेयस अय्यर, उनको अच्छा मौका मिलता था, KL राहुल, इनको अच्छा मौका मिलता था परफॉर्मेंस करने के लिए, और उसके वजह से उनका भी परफॉर्मेंस होने लगा था, आपको पता होगा। अभी भी उसने यही किया है कि मुझे पहला स्टार्ट अच्छा देना है, मेरे लिए मुझे खेलना नहीं है, मुझे खेलना है अपने टीम के लिए। तो उस हिसाब से उसने अपना डिसीजन लेके बहुत सक्सेसफुल हो गया, समझ रहा। कौन सा इनिंग्स ऐसा है आपको लग रहा है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, ऐसा कौन सा इनिंग्स था जो आप बार बार देखना चाहोगे? कौन सा ऐसा इनिंग्स था रोहित का? ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया के इनिंग खेला, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने स्टार्स को, एक भी बॉलर को छोड़ा नहीं, सभी को उसने तोड़ डाला। तो बेस्ट इनिंग मुझे वही लग रहा है। और एक चीज भी है, बड़ी अच्छी चीज आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बाद भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसलिए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में दो दिग्गज गेंदबाज थे, बाएं हाथ के गेंदबाज, एक मोहम्मद आमिर, एक मिचेल स्टार्क। दोनों को अगेंस्ट में रोहित का प्रीवियस परफॉर्मेंस जब था उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार दोनों के अगेंस्ट में रोहित ने खुला हाथ से खेला और काफी जो सारी जो क्वेश्चन मार्क थी रोहित को लेफ्ट हैंडर बॉलर्स को खेलने के लिए, लेफ्ट हैंडर स्पेसर को खेलने के लिए, वो रोहित ने कहीं जाके जो क्रिटिक्स है उनका मुंह बंद कर दिया। डेफिनेटली, क्योंकि उसका टेक्निक भी थोड़ा, उस वक्त उसका पैर थोड़ा ऑप्शन के बाहर ज्यादा गिर रहा था फ्रंट लाइन, उसकी वजह से अक्रॉस खेलते हुए उसके पैर पे ज्यादा बॉल लग रहे थे। लेकिन ये टाइम पे अलग था, अभी मैं टेक्निकली बताने नहीं जाऊंगा क्या कैसे करना चाहिए, बट अलग टेक्निक से वो खेला था, उसके वजह से सक्सेस मिला उसको। अपने आप को उसने एडजस्ट करके लेफ्ट आर्म पेसर को खेला है, क्योंकि थोड़ा अक्रॉस गिरता था, उसने सामने रखा पैर और खेले। इसके लिए कवर ड्राइव अच्छे किए, उसके मिड विकेट से भी अच्छे उसने शॉट्स खेले। अच्छा, मिचेल स्टार्क के ओवर में 29 रन या पैट कमिंस को एक ऑफ स्पिनर के जैसे खेलते हुए मिड विकेट पे जो छक्का, कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा था? मिचेल स्टार्क को उसने जो मिड ऑन के ऊपर से छक्का मारा, वो सबसे बेस्ट छक्का लगा मुझे, यानी टेक्निकली साउंड छक्का लगा, टेक्निकली प्रॉपर छक्का लगा। हर कोई यही कहते हैं रोहित शर्मा के पास 1.5 सेकंड ज्यादा है। ये 1.5 सेकंड क्या है? 1.5 सेकंड माजरा क्या है? वो नेचुरल थिंग है, किसी ने बनाया हुआ नहीं, ना मैंने बनाया ना उसने बनाया, उसको भगवान ने दिए हुए देन एक अलग उसके पास ये रखा है। इसके लिए रोहित ये आप शर्मा मानते हो? है।
ये आप मानते हो रोहित शर्मा के पास 1.5 सेकंड ज्यादा है? टाइम, वो जल्दी पिक करता है बॉल को, जल्दी पिक करता है, वो अलग ही चलिए टैलेंट है, इसके लिए रोहित शर्मा बन गए है ना। चलिए हम लोग इंटरव्यू के एकदम आखिरी चरण में आ गए। बड़ी मजेदार बात हुई, हर बार की तरह इस बार भी दिनेश सर से मजेदार बात हुई। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी के लिए सवाल नहीं है, रोहित शर्मा के कप्तानी के लिए सवाल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में एक चीज को लेकर सवाल है। रोहित शर्मा काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, रोहित शर्मा का फिटनेस इशू है, रोहित शर्मा का तोंद निकला हुआ है। क्या ये सही है? या इस चीज के लिए सवाल होना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, देखिए, अगर रोहित शर्मा अगर फिट नहीं होता तो इतने रन कर पाता था, यही क्वेश्चन आप सबको पूछना चाहिए। अगर वो अनफिट होता, अगर फिट नहीं होता तो इतने इजी क्रिकेट खेल पाता था क्या? नहीं खेल पाता था। तो ये गलत फहमियां सब फैल जाती है और अननेसेसरली कुछ भी बातें निकल जाती है। वो फिटेस्ट पर्सन है, अच्छे कैचेस लेते हैं, आपने स्लिप में कैचेस देखे उसे, स्पिनर्स के टाइम पे स्लिप में उसने अच्छे कैचेस पकड़े, बाकी भी अच्छा फील्डिंग करता है, अच्छे स्टॉप्स करता है। तो अगर फिट नहीं होता तो अच्छी फील्डिंग भी नहीं कर पाता था। वो फिट पर्सन है, ऐसे नहीं है, ऐसी बातें गलत बातें है सभी। सर सामने में 3 बड़ा असाइनमेंट है इंडिया का, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 91, 92 के बाद इंडिया 5 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से, फिर अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और 27 में साउथ अफ्रीका में होने वाली है 50 ओवर का वर्ल्ड कप। रोहित तब तक 39-40 के हो जाएंगे। क्या आप रोहित शर्मा का देखते हैं ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में रोहित को देखते हैं, खास करके 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं? मैं मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ उसको और विराट को देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही फिट है, विराट भी फिट है, रोहित भी फिट है। थोड़ा विराट तो मैक्सिमम ज्यादा फिट लगता है, रोहित का थोड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है। बट मुझे पता है कि उसने यही तय किया, इसके लिए T20 क्रिकेट से वो बाहर निकल गए। उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है टेस्ट मैच का, एंड शायद से 27 का वर्ल्ड कप भी खेलना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे कि धोनी ने तीनों वर्ल्ड कप जीते हैं, वैसे रोहित को भी तीनों वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश है। तो मैं चाहूंगा ख्वाहिश उसकी पूरी होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, कौन सा ऐसा लम्हा था जो आपके सबसे दिल के करीब है? बारबाडोस के ग्राउंड में झंडा गाड़ने का, या पिच से बालू उठा के मुंह में डालने का? पिच से बालू मट्टी उठा के मुंह में डालने का। थैंक यू सर। अब तक आप लोग देख रहे थे रोहित शर्मा के जो कोच है दिनेश लाड जी को। दिनेश लाड जी ने रोहित शर्मा के कैरियर को लेके, रोहित शर्मा कैसे चैलेंज को ओवरकम करके कैसे खुद को निखारे, खुद को संवारे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्हाइट बॉल क्रिकेट के बल्लेबाज बने, कप्तान बने और वर्ल्ड कप दिलाने वाला कप्तान बने। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा का नाम लिखा जाएगा। आप लोग ऐसे देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी विजिट कीजिए। थैंक यू सर। Extra time.